राजधानी लखनऊ में करीब 15 साल पहले शहर में अवैध रूप से जो 83 अपार्टमेंट बनाए गए थे उनको बनवाने में एलडीए के 26 और इंजीनियरों को दोषी माना गया है। जी हां, आपको बताते चले कि एलडीए ने ऐसे इंजीनियरों को दोषी माना है जिन्होंने ध्वस्तीकरण आदेश होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस मामले में पहले भी 26 इंजीनियर अवैध रूप से अपार्टमेंट बनवाने के दोषी पाए गए थे। अब नए नाम सामने आने के बाद अवैध अपार्टमेंट बनवाने वाले इंजीनियरों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। वहीं इस मामले में अब एलडीए ने भी जांच तेज कर दी है। एलडीए के अफसरों ने बताया कि वर्ष 2014 में अवैध घोषित 83 अपार्टमेंटों को गिराने के लिए करीब एक सप्ताह पहले नोटिस हुआ था जारी। इसके साथ ही 26 और इंजीनियरों को अवैध अपार्टमेंट बनवाने का दोषी पाया गया है। जिन्हें दोषी पाया गया है उनमें ज्यादातर अवर अभियंता और कई रिटायर्ड भी हो चुके हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का पालन भी किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 83 अवैध बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है और लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और क्या है इन 83 अवैध बिल्डिंगों का मामला, मैं बात करने के लिए हमारे साथ बीसी साहब मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? जो 83 बिल्डिंगें अवैध बिल्डिंगें बनी थी, क्या है पूरा मामला उसका? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल हुई थी 2012 में। उसके क्रम में माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं। उस आदेशों के क्रम में 81 और 83 जो हैं करीब करीब अपार्टमेंट्स चिन्हित किए गए थे। इन अपार्टमेंट्स में ध्वस्तीकरण आदेश जो हैं कुछ 2010 में, कुछ 2009 में पारित हैं ऑलरेडी। तो इसी के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अप्रसन्नता जाहिर की है कि इसमें ध्वस्तीकरण का कंप्लायंस अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों ने डिमोलिशन करने के लिए हम लोगों ने नोटिस निकाल दिए हैं और 10 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई है। तो जो भी माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल और है कि जिस तरीके से देखा जाए सर, इस 83 अवैध बिल्डिंगों का निर्माण जो हुआ, इसमें राजधानी लखनऊ के ही इसी विकास प्राधिकरण के ही इंजीनियर्स का नाम आ रहा है और 52 इंजीनियर्स का नाम आया है। तो सर, उन जो 52 इंजीनियर्स का नाम आया है उनके ऊपर किस तरीके से शासन प्रशासन कार्रवाई या एलडीए कर रहा है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह से अगर बिना मैप पास हुए अगर किसी तरह के निर्माण हुए हैं तो ज़रूर ही प्राधिकरण के ही अभियंताओं की संलिप्तता रही होगी। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है इन लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने शासन रिपोर्ट भेजी है। शासन से और भी अप्रसन्नता जाहिर की गई है और लोगों के नाम मांगे गए हैं, तो वो भी हम लोगों ने लिस्ट भेज दी है। उन पर शासन द्वारा कार्रवाई की जानी है क्योंकि नियुक्ति अधिकारी शासन है, जेई और एई के, तो शासन से कार्रवाई होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी प्रथमेश कुमार जी। इनका कहना है कि जो इंजीनियर्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ जो 83 बिल्डिंगें अवैध बिल्डिंगें हैं उनको लेकर राजधानी लखनऊ की हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। 10 तारीख का मामला आते ही, फाइनल होते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से गरजेगा योगी बाबा का बुलडोजर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में 83 बिल्डिंगों को अवैध चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके अब उन पर योगी बाबा का या कहें एलडीए का, लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजने वाला था। लेकिन आपको बता दें कि उसी अवैध बिल्डिंगों को बनाने वाले इंजीनियर्स लगभग 52 इंजीनियर ऐसे हैं जो दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ शासन कार्रवाई करने को तैयार है। और वहीं अगर बात करें अवैध बिल्डिंगों की, तो उन 83 अवैध बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट ने उन पर बुलडोजर चलने के लिए रोक लगा दी और वो रोक जो है 10 फरवरी तक लगी है। 10 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अब सुनवाई होने के बाद आखिर उन्हीं 83 बिल्डिंगों पर जो अवैध बिल्डिंग है उन पे एक बार फिर से बुलडोजर गरजने के लिए तैयार होगा। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी लखनऊ में अवैध बिल्डिंगों का जो कारोबार था उस पर सरकार का नज़र और बुलडोजर दोनों चलने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।